है, बस एक नॉर्मल जनरल सा वीडियो बना रही हूँ कि रमज़ान आ रहा है तो सबका कुछ ना कुछ होता है कि इस रमज़ान हमें इतना कुरान पढ़ना है या फिर ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना है, तफसीर के साथ पढ़ना है, उसे जर्नल बनाना, लिखना है, क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है, हमारे दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन जब रमज़ान शुरू हो जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो पाती हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि वर्क लाइफ और बच्चे और मतलब जिसके नहीं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें सबके साथ होती हैं तो मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये आप देख रहे हो कि 2024 से मैं ये डायरी यूज़ करती हूँ। और अक्सर मैं रमज़ान में क्या करती थी कि जैसे एक दिन ख़त्म होता था तो रात में मैं लिखती थी कि आज मैंने इतना ज़िक्र किया और इतनी नफिल चीज़ें पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और रोज़ा रखा और साथ में कुरान पढ़ी और ट्रांसलेशन के साथ पढ़ा, इतनी दफ़ा किया। सारा चीज़ मैं क्या करती थी कि रात में नोट डाउन करती थी और ऐसे ही मतलब चलता था डेली। और कभी कभी मिस भी हो जाता था, ऐसा नहीं है कि डेली हो पाता था, लेकिन ऐसा होता था, ऐसा मैं अक्सर करती थी। तो इस बार मैंने ये सोचा है कि रात में लिखने के बजाय, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, रात में लिखने के बजाय मैं क्या करूँगी कि मैं सुबह में ही सहरी से पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बना लूँगी कि आज मुझे ये चीज़ें करनी है, इतना जिक्र करना है, इतनी नफिल नमाज़ें पढ़नी है, कुरान कितना पढ़ना है और कितनी तफसीर के साथ पढ़नी है और क्या क्या करना है। इसके अलावा जो भी है मैं वो क्या करूँगी कि सुबह में ही बना लूँगी और वो मैं चाहूँगी कि मैं पूरा कंप्लीट करूँ। तो मेरा ये कहने का मकसद बस ये था कि अगर आप भी ये चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप भी मेरे तरह टू डू लिस्ट बनाना। और उससे क्या होता है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर हो जाता है कि हमें इतना चीज़ कंप्लीट करना है, और प्रेशर होता है तो हम टाइम निकाल ही लेते हैं किसी ना किसी तरीके से। हो सकता है घर के थोड़े से काम कम हो, लेकिन वो चलेगा। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उसे हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो सब अपना देख करके अपने वर्क के हिसाब से आप टू डू लिस्ट बनाना कि आप इतना कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। आप उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखना, लेकिन एक आपके ऊपर प्रेशर रहेगा कि हाँ आपको करना है। इससे तो बेहतर है कि आप, मैं जो रखती थी कि रात में मैं लिखती थी।